दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी मासूमियत और कमाल की खूबसूरती से लाखों दिलों पे राज कर चुकी है। चांद जैसी खूबसूरती और हिरनी जैसी नसीली आंखों वाली ये एक्ट्रेस जब पर्दे पर आती तो लोगों के होश उड़ जाया करते थे। इतनी चुलबुली और ग्लैमर का ऐसा अंदाज था जिसके बिना उस दौर की फिल्मों की कल्पना करना भी नामुमकिन हुआ करता था। जब पर्दे पर अपने गानों पे नृत्य करती दिखी तो सबके होश उड़ जाया करते थे। खूबसूरती तो ऐसी कि उस दौर के बड़े बड़े सुपरस्टार इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन ये अदाकारा जिंदगी भर कुंवारी ही रह गई। 60 और 70 के दशक में जहां हीरोइन संस्कारी बहू और प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी, तो ऐसे में इन्होंने खूबसूरती और ग्लैमरस का ऐसा बेजोड़ तड़का लगाकर हिंदी सिनेमा के आयाम ही बदल दिए। इनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि ये बहुत जल्दी ही हर किसी के दिल अजीज बन जाया करती थी और उस दौर की सबसे महंगी अभिनेत्री भी बनी, जिनकी एक एक अदा पर लाखों दिल फिदा थे। लेकिन इतनी खूबसूरत और मशहूर अदाकारा की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये 81 साल की उम्र में अभी भी कुमारी है? कैसे इस अभिनेत्री के ऊपर एक शादीशुदा फिल्म निर्माता की प्रेमिका होने का आरोप लगा, इस वजह से ये आज तक तन्हा और अकेली हैं। और शायद आपको ये यकीन नहीं होगा कि बॉलीवुड की टॉप और लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार के साथ जहां काम करने के लिए उस दौर में सभी अभिनेत्रियां पागल हुआ करती थी, पर इन्होंने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। तो कौन थी ये अभिनेत्री और क्या थी इनकी कहानी, बताएंगे सब कुछ। आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं वो अभिनय की दुनिया में एक ऐसी शानदार अदाकारा थी कि बेहतरीन एक्टिंग और उनकी फिल्मों से बॉलीवुड आज भी चमक रहा है। इन्हें नाम, शोहरत, दौलत, रुतबा और चाहने वालों का भरपूर प्यार मिला, जिसके लिए कई अभिनेत्रियां तरसती रह गईं, जो सभी बड़े एक्टर की पहली पसंद थी। जी हाँ, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की शानदार और काफी खूबसूरत और दिलकश अदाकारा आशा पारेख जी। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को गुजरात के महुआ नाम की जगह पर एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। आशा पारेख की मां एक मुस्लिम थी जिनका नाम था सलमा। आशा पारेख के पिता का नाम माचू भाई पारेख था। आशा पारेख की मां एक स्वतंत्र सेनानी भी रही हैं। आशा पारेख अपनी माँ बाप की इकलौती संतान है। आशा बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इनकी मां को इंडियन क्लासिक डांस में काफी रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को कई जगह से डांस की शिक्षा दिलवाई। आशा ने भी दिल लगाकर डांस को सीखा और वो छोटी सी उम्र में ही काफी अच्छी इंडियन क्लासिक डांसर बन गई और इसी डांस की वजह से वो कई प्रोग्राम की हिस्सा बनने लगी, जहां उन्हें बड़े बड़े लोग और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर देखने आया कर। और ऐसे ही एक स्टेज डांस प्रोग्राम के दौरान फिल्म निर्माता बिमल रॉय भी आए हुए थे, जो इनका डांस देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने आशा पारेख से पूछा कि क्या तुम मेरी फिल्म में काम करना चाहोगी। हालांकि आशा पारेख की मां फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थी, लेकिन बिमल जी ने सबको मना लिया और ऐसे ही आशा पारेख को साल 1952 में आई फिल्म मां में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में आशा बाल कलाकार के रूप में काम कर रही थी। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म नहीं चली। इस फिल्म में काम करने के दौरान आशा पारेख को 100 रुपए वेतन भी मिले थे। बाद आशा पारेख ने बाप बेटी, आसमान, ज्वाला और आशा जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, लेकिन इन फिल्मों के बाद आशा पारेख ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। लिहाजा कुछ सालों तक ये गायब हो गई और फिर ये जब 16 साल की हुई तो इन्होंने फिर से फिल्मों में काम करने का मन बनाया। इत्तेफाक उसी वक्त आशा पारेख को किशोर कुमार के साथ फिल्म जग्गू में काम करने का मौका मिला। उसी वक्त डायरेक्टर बी शांताराम ने अपनी 2 फिल्मों में काम करने के लिए आशा पारेख को साइन किया और फिर उसी वक्त फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने भी उनको अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई में राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म की हीरोइन बनने का ऑफर दिया। ऐसे ही आशा पारेख ने इन 3 फिल्मों में से विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई को चुन लिया, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो 4 या 5 दिन की शूटिंग होने के बाद फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने आशा पारेख को ये कह के फिल्म से बाहर कर दिया कि अंदर कोई भी स्टार मटेरियल नहीं है। ये सुनकर आशा पारेख को काफी दुख हुआ और उन्हें
बी शांताराम की 2 फिल्में छोड़ने का भी काफी अफसोस हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद फिल्म निर्माता नासिर हुसैन ने आशा पारेख को फिल्म दिल देकर देखो में शम्मी कपूर के साथ काम करने का ऑफर दिया और आशा ने इस ऑफर को स्वीकार किया। ऐसे ही 16 साल की उम्र में आशा पारेख ने अपने से काफी बड़ी उम्र की एक्टर शम्मी कपूर के साथ इस फिल्म में काम किया। आपको बता दें, इस फिल्म को आशा पारेख के जन्मदिन के दिन ही यानी 2 अक्टूबर 1959 को रिलीज किया गया था। ये फिल्म उस दौर की एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। फिर इसके बाद आशा पारेख ने साल 1960 में हम हिंदुस्तानी में काम किया। इस फिल्म में इनके हीरो थे सुनील दत्त साहब। फिर इसके बाद साल 1961 में आशा पारेख ने घूंघट फिल्म में काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी शरारत और चुलबुलापन उन पर भारी पड़ गया। दरअसल हुआ यूं था कि फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मशहूर डायरेक्टर रामनंदन सागर। रामनंदन सागर साहब जो भी फिल्म बनाते उसमें अपनी पूरी जान लगा देते थे। वो फिल्म में इस कदर डूब जाया करते थे कि फिल्म में कोई भी सैड सीन के दौरान फिल्म के हीरो हीरोइन से पहले वो खुद ही रोने लगते। और यही हुआ फिल्म घूंघट के एक सीन में। आशा पारेख को रोना था, लेकिन उस सीन में सागर साहब आशा पारेख से पहले ही रोने लगे। लेकिन उन्हें रोता देख आशा पारेख खूब हंसने लगी। शुरू में तो सागर साहब ने उनकी इस हंसी को नजरअंदाज किया, लेकिन लगातार हंसने की वजह से रामनंदन सागर साहब ने अपना गुस्सा आशा पारेख पर उतार दिया कि 30 बार रीटेक होने के बावजूद भी फिल्म का सीन कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो गुस्से में आकर रामनंदन सागर जी बोले कि अगर फिल्म का सीन देखकर मैं रो सकता हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं रो सकती हो। ये बात सुनकर आशा पारेख को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो पूरी तरह से इस भावुक सीन को पूरा की। और इस घटना के बाद आशा पारेख अपने करियर के प्रति काफी गंभीर हो गई और घूंघट फिल्म की कामयाबी के बाद इनका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। फिर इन्होंने घराना, छाया, जिद्दी, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, उपकार और आया सावन झूम के जैसी सुपरहिट फिल्में दी। आशा पारेख की अधिकांश फिल्में सिल्वर जुबली रही। इसके लिए इनको हिंदी सिनेमा की पहली जुबली गर्ल भी कहा जाता था। ऐसे ही आशा जी की सफलता ने उनकी प्रोफेशनल जिंदगी को आसमान पर ले गया, पर अफसोस उनकी पर्सनल जिंदगी में वो बिल्कुल अकेली थी। दरअसल आशा पारेख फिल्म दिल दे के देखो के बाद फिल्म निर्देशक नासिर हुसैन जी के साथ मंजिल, फिर वही दिल लाया हूँ, प्यार का मौसम, कारवा, बहारों के सपने जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। इस कामयाबी के बीच आशा पारेख और नासिर हुसैन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। बता दें, आशा जी ने खुद इस बात का खुलासा अपने ऑटोबायोग्राफी द गर्ल में किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरी जिंदगी में नासिर हुसैन जी वो इकलौते इंसान थे जिनको मैं पसंद करती थी और मैं उनसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन नासिर हुसैन जी पहले से ही शादीशुदा थे और वो 2 बच्चों के पिता थे, इसलिए मैंने उनसे शादी करने का विचार अपने दिल से निकाल दिया। इसके पीछे की वजह थी कि आशा पारेख जी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से नासिर हुसैन जी का घर टूटे और उनके बीवी बच्चे बेघर हो जाएं, और इसी वजह से आशा पारेख ने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। जिसके बाद फिर आशा पारेख ने एक बड़ा फैसला किया कि उनकी शादी नासिर हुसैन से नहीं हुई तो वो अब और किसी से शादी नहीं करेंगी। और ऐसे ही आशा पारेख जी अपनी जिंदगी अकेले काट रही हैं। आशा पारेख ने अपनी जिंदगी में सभी तरह के किरदार निभाए, चाहे बात गंभीर किरदार की हो या फिर कॉमेडी। आशा ने हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ निभाया और वो उसमें सफल भी रही। आशा पारेख ने लगभग 90 फिल्मों में काम किया। 25 सालों तक वो टॉप की अभिनेत्री में शुमार रही। आशा पारेख ने हिंदी सिनेमा के लगभग सभी बड़े फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ काम किया और वो खूब नाम और पैसा भी कमाई। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी ताज्जुब होगी कि आशा पारेख ने वैसे तो उस दौर के सभी बड़े एक्टर के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने कभी दिलीप कुमार के साथ काम नहीं किया। जहां एक तरफ उस दौर में सभी अभिनेत्रियां दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ काम करने के सपने देखा करती थी, लेकिन आशा पारेख ने उनके साथ कभी भी काम नहीं किया। दरअसल कहा जाता है कि आशा पारेख दिलीप कुमार को पसंद नहीं करती थी। आशा पारेख का दिलीप कुमार के प्रति इस बर्ताव के पीछे क्या राज है, ये
आज तक एक राज ही है जिससे कभी पर्दा नहीं उठा। आशा पारेख ने अपने इस करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। आशा पारेख अब 90 साल की हो गई हैं और वो आज भी अपनी एक डांस क्लास एकेडमी चलाती हैं और वो जरूरतमंदों की मदद भी किया करती हैं। आशा पारेख ने अपने बेहतरीन काम के लिए अवार्ड भी जीते, जिनमें इनको फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया। आशा पारेख ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे और वो अपनी जिंदगी को काफी खूबसूरती से जी। इन्होंने अपने प्यार के खातिर जिंदगी भर अकेले रहने का फैसला किया। तो कुछ ऐसी थी कहानी आशा पारेख जी की।